नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सासू माँ बहू बेटे से तो मैं नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। पल्लवी जी के दो बेटे और एक बेटी है। पल्लवी जी ने समय रहते ही अपनी बेटी की शादी कर उसे ससुराल भेज दिया। दोनों बेटों की पढ़ाई खत्म होने के साथ साथ उनकी भी शादी कर दी, लेकिन दोनों बेटे अलग अलग शहरों में रहते थे, इसलिए वह अपनी बीवियों को भी अपने साथ ले गए। दिनेश जी और पल्लवी जी अलग शहर में रहते थे। पल्लवी जी दिनेश जी के कंधे का सहारा लेकर धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते सोच भी रही थी कि अचानक उसको ऐसा क्या हो गया जो चक्कर सा आने लगा। ये तो कहो रविवार की वजह से दिनेश जी घर में ही थे, वरना मुझको कौन संभालता। पल्लवी अभी ये सोच ही रही थी कि एकदम से उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा और वो लड़खड़ा कर गिरने लगी। अगर दिनेश जी ने मजबूती से पल्लवी को ना संभाला होता तब तो वो पक्का गिर ही जाती। दिनेश जी तो पल्लवी की इस हालत से एकदम घबरा ही गए और पल्लवी को आराम से लिटाकर झट से थोड़ी दूर पर ही रहने वाले डॉक्टर को बुला लाए। देखिए दिनेश जी, वैसे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा बीपी ही बढ़ा हुआ है तो लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़े चेकअप करवा लीजिए, उसके बाद ही मैं प्रॉपर इलाज कर पाऊंगी। और अब तक के लिए मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ। और महिला डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख और टेस्टिंग लिख दी। अब दिनेश जी ठहरे बहुत केयरिंग उसी दिन पल्लवी को लेकर सारी टेस्टिंग करवा दी। हालांकि अब तक पल्लवी थोड़ी बहुत नॉर्मल हो चुकी थी। अब इंतजार था टेस्टिंग रिपोर्ट का। पल्लवी जी, टेस्टिंग की रिपोर्ट आ गई। दिनेश पल्लवी के पास आकर बोले, लेकिन ये क्या, इसमें तो लिखा है कि रागिनी माँ बनने वाली है। दिनेश तो एकदम उछल पड़े, हे भगवान, पल्लवी इस उम्र में माँ बनने वाली है। दिनेश, क्या निकला रिपोर्ट में? हालांकि मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन अभी भी कमजोरी बहुत ज़्यादा लग रही है। पल्लवी पसीना पूछते हुए दिनेश के पास आकर बैठ गई। क्या? रिपोर्ट देखते ही पल्लवी के तो जैसे 440 वोल्ट का जैसे करंट लग गया। यह संभव नहीं हो सकता। लेकिन पल्लवी, रिपोर्ट तो यही कह रही है। अब तो पल्लवी के ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। हाय भगवान, क्या सोचेंगे मेरे बारे में मेरे बेटा बहू कि जिस उम्र में हम माँ बाप बनने वाले हैं, मम्मी माँ बनने की तैयारी कर रही है। हे भगवान, ये कैसा ट्विस्ट आ गया मेरे जीवन में। दादी नानी बनने की उम्र में मैं फिर से माँ बनूंगी। कैसी नजरें मिलाऊंगी मैं अपने बच्चों से। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। भी तो ये सब सोचते सोचते पसीने से ऊपर से लेकर नीचे तक लथपथ हो गई। इधर कई बार से लगातार मेरे पीरियड्स तो अनियमित थे, लेकिन मैंने सोचा ये सब तो मेरी उम्र हो गई, इसकी वजह से हो रहा है। क्या करूं? बेटा बहू को तुम्हारे हालत के बारे में बताऊं? दिनेश जी ने सवालिया निगाहों से पल्लवी की ओर निहारा। पागल हो गए हो क्या? बेटा बहू से तो मैं ये पता होने के बाद नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। बेटा बहू से तो कुछ भी नहीं बताना है। दिनेश जी, कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? तुम ही कुछ रास्ता दिखाओ। अब तो पल्लवी सचमुच बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। पल्लवी, अगर अगला कोई भी कदम उठाते हैं तो बच्चों से तो बात करनी ही पड़ेगी। अब बच्चे रहते भले दूर हैं, लेकिन बिना उनको बताए कोई कदम ही नहीं उठा सकते। अगर कोई परेशानी बढ़ जाए तो फिर कौन संभालेगा? दिनेश और पल्लवी दोनों ही सोच में पड़ गए। दिनेश जी ने बच्चों को पल्लवी जी की सुबह की हालत के बारे में फोन करके बता दिया था और अब तो बच्चों के लगातार फोन आ रहे थे।
पल्लवी जी की रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए, और ये दोनों उन दोनों का फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। दोनों सोच में पड़ गए, बच्चों को क्या जवाब दे। पल्लवी जी कब तक बच्चों से मुंह छुपाए, सच्चाई तो बतानी ही पड़ेगी। दिनेश जी लाचारी से बोले, ठीक है, जैसे उचित समझो, लेकिन मुझे तो बहुत ही गिल्ट फील हो रहा है। पल्लवी की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। भी दिनेश जी ने फ़ोन उठाया ही था कि तभी लैब से फ़ोन आ गया। दिनेश जी बाहर निकल गए। हेलो, आप दिनेश जी बोल रहे हैं? हाँ जी बताइए। सॉरी, हमारी तरफ से एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। किसी और पल्लवी की रिपोर्ट आपके पास गलती से पहुंच गई है क्या? यहाँ तो हम लोगों की जान निकल गई और तुम भूल बता रहे हो। अब तो दिनेश जी फटकारते हुए बोले, सॉरी सर, चूंकि हुआ ऐसा कि आज 2 पल्लवी नाम की महिलाओं की टेस्टिंग हुई और दोनों पल्लवी की रिपोर्ट आपस में बदल गई। बस उसी वजह से ये गलती हुई। सॉरी, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए। अगर आप हम लोगों की शिकायत करेंगे तो मालिक तो हमको नौकरी से तो निकाल ही देंगे। मैं अभी आपको पल्लवी मैम की रिपोर्ट व्हाट्सएप करता हूँ। सामने वाला व्यक्ति हकलाते हुए बोला। अब दिनेश जी को याद आया कि वो ये रिपोर्ट पढ़कर इतना शॉक्ड हो गए कि उसकी नज़र किसी और जगह गई ही नहीं। ना उसने उम्र देखी, ना ही पति का नाम। थोड़ी देर में पल्लवी दिनेश की रिपोर्ट सामने थी। बस थोड़ा हीमोग्लोबिन कम होने के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, शायद तभी ज़्यादा परेशान हो गई। पल्लवी, ढोल नगाड़े बजाओ। दिनेश मुस्कुराते हुए अंदर आकर बोले, पल्लवी, यहाँ तो मेरी जान निकली जा रही है और तुमको मजाक सूझ रहा है। अरे पल्लवी, ये सही बात, ढोल बजाओ। अभी अभी लैब से फ़ोन आया था, वो रिपोर्ट किसी और पल्लवी की है और दिनेश ने दूसरी रिपोर्ट पल्लवी को दिखाई। भगवान, मैं तो इतनी देर में न जाने क्या क्या सोच बैठी थी। मैं छोड़ूंगी नहीं उन लोगों को। अब तो पल्लवी बिफरते हुए बोली, छोड़ो न पल्लवी, कभी कभी ऐसी भूल चूक हो जाती है, आखिर वो भी इंसान है। गलती तो हम लोगों की भी कम नहीं है। बिना सब कुछ चेक किए, सिर्फ रिपोर्ट के आधार पर इतना सब कुछ सोच डाला। दिनेश ठंडी सांस भरते हुए बोला, जान बची तो लाखों पाए। चलिए बच्चों से बात करके मेरी टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में बता देती हूँ। पल्लवी फ़ोन उठाते हुए कहा, आज तो सचमुच भगवान ने बचा ही लिया, वरना तो मेरी आधी जान निकल गई थी। और पल्लवी ने मुस्कुराकर सब कुछ बच्चों को बता दिया। पल्लवी, सचमुच मानो ये सही होता तो फिर क्या होता? दिनेश अब रागनी को छेड़ने लगे, होता क्या मैं दूध किसी से बनाती और तुम ऑफिस छोड़ छाड़ कर बच्चे को संभालते। अब पल्लवी भी मस्ती के मूड में आ चुकी थी। लेकिन धन्यवाद भगवान का, सब कुछ अच्छा हो गया और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई है। कहानी पसंद आई, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।